गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल लर्न पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एयरटीएम के बारे में और बताने वाला हूं कि एयरटीएम बेसिकली क्यों यूज किया जाता है और कैसे आप जो है एयरटीएम पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस बेसिकली एयरटीएम तब यूज किया जाता है जब कोई आप इंटरनेशनल वर्क करते हैं और गाइस उसके बदले में आपको जो है पे आउट दिया जाता है। तो ये पे आउट बेसिकली गाइस यूएसडी यानी कि डॉलर में होता है और इन डॉलर्स को हमको रुपीस में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे में गाइस एयरटीएम जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम के रूप में काम करता है जहां गाइस आप उन यूएसडी डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करके गूगल पे बैंक वगैरह में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जानना कि एयरटीएम के फायदे क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहली चीज आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं मनी को एयरटीएम की मदद से। सेकेंडली गाइस यहाँ पे आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है यानी कि आप एक एयरटीएम से दूसरे एयरटीएम को एक्सचेंज कर सकते हैं। मींस कि मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड के पास में भी अगर कोई एयरटीएम अकाउंट है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरी गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आप जो है अमेजॉन गिफ्ट कार्ड जो है वो परचेज कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसीज के भी ऑप्शन मिलते हैं जहां गाइस अगर आपको कोई पे आउट होता है तो वहां से थोड़ा सा पे आउट आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप जो है एयरटीएम की मदद से इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया से आप यूएसए में जो है मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि आप बैंकों के अंदर मनी अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, मान लीजिए इंडिया में आपका बैंक है और यूएसए में भी आपका कोई बैंक है, तो आप इंडिया के बैंक से एयरटीएम की मदद से यूएसए बैंक में आपका जो मनी ट्रांसफर है वो इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना समय गंवाए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बता देता हूं कि आप कैसे जो है एयरटीएम पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे जो है आप जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को ऐड कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं। सारे तरीके यहाँ पे गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस अब ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि कैसे एयरटीएम पे अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि जो एयरटीएम है उसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके का आपको यहाँ पर नजर आता है। काफी सिंपल सा इंटरफेस है गाइस यहाँ पे इसका, और इस पर अकाउंट बनाना भी काफी इजी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये लोगो दिख जाता है एयरटीएम का। गाइस आप इसको लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं और आप इसको अपने मोबाइल पर भी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से इसकी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप पे बताने का कारण ये है कि गाइस यहाँ पे आपको सारी चीजें इजीली आपको दिख जाएंगी, अच्छे से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आगे गाइस आपको स्टोर डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलता है, ये बताऊंगा मैं आपको। रेट्स, ब्लॉग्स, लॉगिन, ज्वाइन और जो लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे की तरफ गाइस यहाँ आपको मिलता है यूर डिजिटल डॉलर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा लेस लोकल इंट्रैक्शंस यूजिंग द मार्केट एक्सचेंज रेट विथ नो मिनिमम बैलेंस और मंथली फीस। ठीक है, यहाँ से आप इसको गेट स्टार्ट पे आप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड सी हाउ एयरटीएम वर्क, तो यहाँ पे आप वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे आप जो है एयरटीएम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गाइस मैं नीचे आता हूं तो आप देखिए यहाँ पे इनके टोटल कितने हैप्पी मेंबर्स हैं और कितने यहाँ पे इनके ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बैंक्स एंड ई मनी नेटवर्क्स इनके कितने हैं और कितने मिनट के अंदर ये जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। नीचे की तरफ गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ नाम दिए हैं जो कि एक्सचेंज रेट्स बताते हैं। यहाँ पे टेक क्रंच एंड ब्लूमबर्ग ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन गाइस नीचे की तरफ आता हूं तो प्रोटेक्ट योर मनी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहां लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर मनी इन डिजिटल डॉलर्स विदाउट लॉसिंग वैल्यू फॉर अनस्टेबल करेंसीज और पॉसिबल डेवल्यूएशंस। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नीचे की तरफ गाइस आते हैं तो नीचे आपको मिलता है सेंड ग्लोबली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। सेंड एंड रिसीव मनी एनीवेयर फास्टर देन अ बैंक ट्रांसफर एंड विथ फ्री मार्केट रेट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है सेंड ग्लोबली।
थोड़ा सा गाइस हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है रिसीव्ड पेमेंट फॉर ऑनलाइन वर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई इंटरनेशनल वर्क करते हो तो आपको जो पे आउट होता है वो यूएसडी डॉलर में होता है, तो यहाँ से आप गाइस रिसीव कर सकते हैं पेमेंट फॉर ऑनलाइन वर्क, आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ गाइस थोड़ा सा आता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टचलेस मोबाइल पेमेंट्स। ठीक है, टचलेस मोबाइल पेमेंट्स यानी मैंने आपको जैसा बताया कि आप इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे वगैरह यूज करते हैं जहां पे आप स्कैन वगैरह करते हो, सारा सिस्टम आपको इसमें भी मिल जाता है। तो मान लीजिए आप कोई इंटरनेशनल वर्क करते हो और आपको पे आउट होता है, तो उस पे आउट को आप यूज कर सकते हो अपने स्टडी के अंदर, या फिर आपका कोई काम वगैरह है तो आप उस मनी को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप उसको गूगल पे डायरेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना है, बट यहाँ मैं चीजें बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो एयरटीएम की मदद से। बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज, मैंने आपको जैसा बताया कि आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। थोड़ा सा गाइस मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिलती हैं जो प्राइवेसी के हिसाब से आपको यहाँ पे दी जाती हैं, जैसे फ्री मार्केट रेट्स, सेफ एंड रिलायबल और ऑलवेज अवेलेबल, यानी 24/7 जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अकाउंट, यहाँ पे कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाती है। एड फंड यूजिंग योर लोकल करेंसी, आप अपनी लोकल करेंसी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ट्रांसफर होगी वही आप यूज कर सकते हो, आप अपनी लोकल मनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रोटेक्ट, सेंड, स्पेंड एंड विड्रॉ, ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा सैंपल यहाँ पे करके बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है। तो मैं यहाँ पे जो लिंक है वो दूसरे टैब में एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे गाइस और चीजें मुझे आपको बतानी है, जैसे स्टोर डायरेक्टरी, रेट्स, ब्लॉग्स वगैरह आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आप ऑलरेडी अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इससे थोड़ी वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से गाइस मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बेनिफिट, सबसे पहले आपको और चीजें बता दूं। बेनिफिट्स ऑफ एयरटीएम, होल्ड योर मनी और स्पेंड इन डिजिटल डॉलर्स है। ठीक है, कन्वर्ट ई मनी टू कैश ग्लोबली, सेंड मनी एनीवेयर, एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसीज, फास्ट, सेफ और रिलायबल। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये इंटरनेशनली काम करता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये इंटरनेशनली है। वैसे तो जैसे हम गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, सिमिलरली ये वही चीज है, बट ये इंटरनेशनली है जहां पे आपको मनी ट्रांसफर होती है एज ए यूएसडी यानी कि डॉलर के फॉर्म में। ठीक है, उसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली अपनी लोकल मनी भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का। दिस अकाउंट इज फॉर, आप किस लिए यूज करना चाहते हो, एज ए इंडिविजुअल और एज ए बिजनेस, दोनों यूज कर सकते हैं आप। अगर आपका कोई बिजनेस है तो एज ए बिजनेस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट हम इंडिविजुअली यूज करेंगे क्योंकि हम एज ए फ्रीलांस वर्क करते हैं तो हमको इंडिविजुअली पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी, तो यहाँ आप इंडिया डाल दीजिए, ये मैंने इंडिया डाल दिया। एंड अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, साइन अप विथ फेसबुक और साइन अप विथ गूगल। ठीक है, तो आप साइन अप विथ गूगल कर देना, आपका कोई अगर जीमेल अकाउंट हो उससे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करूंगा और मैं इसको भी एक अलग टैब में खोलूंगा क्योंकि जो चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और बताना चाहता हूँ इस वजह से। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका जो इसका जो पूरा इंटरफेस है आपको दिखाई देता है। ठीक है, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं ज्वाइन, या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा सा, और ये लॉगिन हो रहा है गाइस यहाँ पर।
सो वन मोमेंट प्लीज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस स्टार्ट होने में। तो हम इसको एक बार यहाँ से ज्वाइन साइन इन कर लेते हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अंदर से जो इसका इंटरफेस है वो किस तरीके का जो है बेसिकली दिखाई देता है, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो ये गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस ये यहाँ पे स्टार्ट होने में। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पर। चलिए, ये कंप्लीटली स्टार्ट होने वाला है, बट थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वर्क होता है, इसके इस वजह से एक्सचेंज वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब मैं गाइस आपको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा इनवाइट योर फ्रेंड्स, गिव अ $1 AUSD and get $2 AUSD for each invite who complete the 3 added fund of at least 5 AUSD each as a verified user. Learn more about our invite program and you visible to communication here. अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आपको यहाँ इनवाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। अगर आपका फ्रेंड 3 एडेड करता है, ठीक है, $1 या फिर एंड गेट $2, मतलब 3 बार अगर वो ऐड करता है तो आपको क्या होगा, यहाँ पर $5 जो है ईच USD अगर वेरीफाइड होता है तो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एज ए 3 एडेड होने चाहिए। ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, जो भी आपके जीमेल अकाउंट का नाम होगा उस नाम से आपको यहाँ पे वो शो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेन बैलेंस आपको शो होता है, जो कि अभी है मेरा $9.11, जो कि इंडिया रुपीज में होता है 760.41, जो कि मैंने फ्रीलांस वर्क करके अभी तक जो है कमाया है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस नोटिफिकेशन आए और व्यू ऑल एक्टिविटीज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज बताएगा कि आपको कहाँ से क्या जो है बेसिकली मिला है। तो देखिए, यहाँ पर अभी पेंडिंग है, जो ट्रांसफर किया गया है वो अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो यहाँ पे ये पेंडिंग ट्रांसफर बता रहा है। सिमिलरली जो मेरे को रिमोट टास्क, जो मैं फ्रीलांस वर्क करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी मैंने फ्रीलांस वर्क उसका कितना कितना मुझे पे आउट जो है हुआ है। तो 0.62 AUSD मुझे मिले थे जून 9 को, उसके बाद में मुझे मिला है जून 2 को, जो कि मैं रिमोट टास्क से जो है वो लेता हूँ। ठीक है, रिमोट टास्क जो है मेरा एक फ्रीलांस वर्क है, जो मैं फ्रीलांस वर्क इनको करके देता हूँ, उनका ये पे आउट मुझे बेसिकली पर वीक को करते हैं, पर वीक यानी कि पर थर्सडे को ये मेरे को पे आउट करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ गाइज आपको होम का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, पूरा होम ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके का होम ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको मेन बैलेंस दिखाया जाता है 9.11 AUSD डॉलर्स में, जो बेसिकली मेरा है, जो कि बनता है 760.41 रुपीज। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब सेकंडली गाइज आपको यहाँ ही ऐड का ऑप्शन मिलता है, सेंड एंड रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर आप लोकल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे देखिए, अब आपको जैसे भी ऐड करना हो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं कि कैसे आपको एयरटीएम में अपना लोकल मनी ऐड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप डायरेक्टली पेपाल से कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पेपाल अकाउंट है तो उससे आप ऐड कर सकते हो। अपहोल्ड, स्क्रील, अमेजोन USD, पायोनीर और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे इंडियन बैंक, पेटीएम से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे परफेक्ट मनी, डेबिट कार्ड से, भीम से, पायोनियर वगैरह से आप मनी को एयरटीएम पे ऐड कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे गूगल पे चुना है। अगर मुझे मान लीजिए कोई मनी ऐड करनी या मुझे यहाँ से मनी लेनी है, यानी मुझे अपने गूगल पे पर एयरटीएम से अपनी मनी को लेना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे पर डायरेक्ट ट्रांसफर कर लूंगा एयरटीएम से। या फिर अगर मुझे एयरटीएम पे कोई मनी ऐड करनी है तो मैं गूगल पे से क्या करूंगा, डायरेक्टली मनी को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको एक करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल पे को जो है ले लिया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे गाइज आपको मिलता है फंड टू सेंड, फंड टू रिसीव। ठीक है,
तो यहाँ मान लीजिए कि मैं एक बार यहाँ पे केवल ₹1 डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, एंटर अमाउंट विद इन फॉलोइंग वैल्यू। आपको यहाँ पे मिनिमम आपका जो है 160.80 रुपए होने ही चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपको 160 तो डालनी ही है, जैसे मैं अभी 160 डालता हूँ यहाँ पर, ये तो भी यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा और यहाँ पे या 110 कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा $1 है वो बनता है 83.47, यानी कि 1 USD हमारा होता है 83.47, जो कि हमारे अकाउंट में है। अगर मैं यहाँ पे केवल एक डालता, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक डालता तो मेरा जो फंड होता वो होता 0.23, जो कि वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 110 जो है वो डालूंगा, तो यहाँ से वो एरर हट जाएगी और जो हमारी एक्सचेंज रेट बनेगी वो बनेगी 106.7961 रुपीज, ठीक है, जो कि हमारी नो एक्सचेंज रेट है। और जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो है 1 USD, यानी $1 इज इक्वल टू 83.4700, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 110 ऐड करने होंगे, तभी जो है हम AirTM पर अमाउंट ऐड कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे चलिए 100 करता हूं तो भी मैं यहाँ पे अमाउंट ऐड नहीं कर सकता हूं। तो मैक्सिमम मुझे डालने होंगे 110 यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप। देन गाइज यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है विड्रॉल का, जैसे हम गूगल पे पे करते हैं वैसे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं विड्रॉल करना चाहता हूं तो वो भी मैं डायरेक्टली गूगल पे पे कर सकता हूं। मैंने गूगल पे को यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। देन यहाँ पे गाइज इनसफिशिएंट फंड हमको यहाँ बता रहा है, क्योंकि इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल फंड है $9.11, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैक्सिमम $9 जो है निकाल सकता हूँ, यानी कि 690 रुपए यहाँ से मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 करूंगा दैट मीन्स दैट इज इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि ये होता है 768.85, लेकिन हमारे पास में है 760.41। तो इस तरीके से आप जो है फंड ऐड कर सकते हैं, फंड विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐड कैसे करना है, मैंने जैसा बताया कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप गूगल पे को यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आपको गूगल पे का ऑप्शन मिलता है और साथ में आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा, पेपाल, अपहोल्ड, स्क्रील, अमेजोन, पायनियर, जो आप लेना चाहो वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सेंड एंड रिक्वेस्ट, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, एक AirTM से दूसरे AirTM को एक्सचेंज कर सकते हो। मींस कि सेंड टू ईमेल और यूजर, अगर आपको किसी को सेंड करने तो आपको उसका ईमेल या यूजर नेम जो है वो AirTM पर जो है वो यहाँ डालना होगा। यूज बैलेंस, कितना आपका जो बैलेंस है वो आप करना चाहते हो, एंड देन अमाउंट एंड लोकल करेंसी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मेरे को कि $1 यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ से 83.36 क्या कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। नॉट टू रिसिपेंट रिक्वायर्ड, क्यों आप जो है सेंड करना चाहते हो वो आपको कुछ भी यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट है $1, यानी कि लगभग इक्वल हुआ 83.36 हमारे लोकल अकाउंट, यानी कि लोकल रुपीज से। तो वो जो लोकल रुपीज होंगे उसके ईमेल पे चले जाएंगे, या फिर वो डायरेक्टली उसके यूजर नेम, अगर उसका AirTM अकाउंट है तो उसको वहां पर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से सेंड कर सकते हो। एंड आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड इंटरनेशनल रहता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री रहता है, बट उससे आपको अमाउंट मंगवाना है, ठीक है। तो वो कैसे मंगवाओगे, तो उसके लिए गाइस हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन वही है, रिक्वेस्ट फॉर्म करना है आपको, इनपुट ईमेल और AirTM यूजर नेम, आपको उसका AirTM आपको यहाँ पर डालना है, उसका यूजर नेम और या फिर उसका ईमेल। टू बैलेंस, कितना आपको उससे बैलेंस चाहिए, कितना आपको उससे मंगवाना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज कीजिए कि उससे मेरे को 10 यानी कि $10 यानी कि 833.6 रुपए लेने हैं लोकल, ठीक है। ये लोकल करेंसी में बना, तो वो वहां से आपको ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा आपको, न कि ट्रांसफर करेगा, डेट इज एक्सचेंज करेगा। 833.6 आपके AirTM अकाउंट के अंदर वो एक्सचेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज हो गई सेंड एंड रिक्वेस्ट की। देन आती है गाइस एक्टिविटी
एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग योर ट्रांसफर, ये अभी हमारा ट्रांसफर यहाँ पे पेंडिंग है। देन ये अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे हमको जो अमाउंट मिलता है, जो हम फ्रीलांस काम करते हैं उसका जो हमको पे आउट किया जाता है वो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ हमारे रिमोट टास्क वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आता है पीयर रिक्वेस्ट। ये भी एक अलग जो है प्रोसेस है यहाँ पर, बट हमने अभी किया नहीं। इनवाइट यूजर एंड रिसीव देयर रिक्वेस्ट फर्स्ट। यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था, आपको ये जो लिंक है अपने फ्रेंड्स को कॉपी करनी है। देन अगर वो एयरटीएम पर अकाउंट क्रिएट करता है और 3 बार अपने एयरटीएम पर वो ऐड करता है अमाउंट को, तो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये लिंक अभी तक किसी को ट्रांसफर नहीं किया है, सेंड नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस क्रिप्टो। जैसा मैंने आपको बताया था, क्रिप्टो भी आप यहाँ से गाइस सेल कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो आप यहाँ से जो है परचेस कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। बाय का ऑप्शन मिलता है और आपको सेल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सेल भी कर सकते हैं, बट इतना हमारे पास नो क्रिप्टो बैलेंस अवेलेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्रिप्टो बैलेंस अवेलेबल है, तो हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं, बट बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय करने के लिए भी कितना, मान लीजिए मुझे बिटकॉइन बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सचेंज रेट डालता हूं, मान लीजिए 1 डालता हूं। एंटर अमाउंट विद इन द फॉलोइंग वैल्यू। मिनिमम आपको बोल रहा है इसने 5.05 एयर यूएसडी आपको होने ही चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे $5 डालता हूं, तो $5 का जो अमाउंट बनता है 5.05 एयर यूएसडी मैंने डाला, ठीक है। तो भी ये अभी हमको बता रहा है मिनिमम अमाउंट जो है 5 इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हमको जो बिटकॉइन मिलता है वो मिलता है कितना, 0.00। लेकिन अगर मैं यहाँ पे $100 डालता हूं, ठीक है। अब $100 डाले हमने, तो अब 100 जो डॉलर मैंने डाला यहाँ पर, तो एक्सचेंज फी जो हुआ यहाँ पर, नेट एक्सचेंज रेट हुआ 27,732.94285 यूएसडी डॉलर 1 बीटीसी का, ठीक है। 1 बीटीसी का, यहाँ पे अगर हम 1 बीटीसी डालते हैं, बट हमारा इतना अमाउंट नहीं है यहाँ पे कि हम इतना डाल पाए, क्योंकि हमारे पास में अभी कितना है, केवल $9.11 है, और हमारे पास में 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 27732.91 होना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। तो यहां से हम बिटकॉइन बाय नहीं कर सकते हैं, बट आपके पास में अगर इतना अमाउंट हो जाएगा तब आप बिटकॉइन बाय भी कर सकते हैं और बिटकॉइन को सेल भी यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। इसके बाद में गाइस हम आते हैं इनवाइट फ्रेंड को। जैसा मैंने आपको बताया वैसा का वैसा गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनवाइट फ्रेंड्स का। तो आपको वेरीफाई टू रिसीव्ड रिवार्ड्स, ठीक है। आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ से आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली। इस लिंक को आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप इसको फेसबुक पर डाल सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड यहाँ से उस लिंक को ओपन करके 3 बार एयरटीएम के अंदर ऐड करता है तो आपको $5 जो है दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। देन गाइज उसके बाद में ऑप्शन आता है स्टोर डायरेक्टरी, जो कि मैं आपको पहले बताने वाला था, बट यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे अकाउंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको फ्रीलांस, स्टोर, स्टार्ट वगैरह का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इन चीजों को काफी इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। अगर आप एयरटीएम अकाउंट यूज करना चाहते हैं और फंड रिसीव करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो आप एयरटीएम को इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो काफी इजी तरीका है इस पे अकाउंट बनाना। केवल आपके पास में आपका मेल आईडी होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेल आईडी का इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस, क्योंकि जो भी पेमेंट यहाँ से आपको रिसीव्ड होगा वो आपके मेल अकाउंट पे आपको शो किया जाएगा। तो चलिए वो भी मैं आपको अपना मेल जो है वो भी आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे वो मेल क्रिएट करने का क्या जो है बेसिकली पर्पस है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं अपना मेल अकाउंट यहाँ पे खोल लेता हूँ।
क्योंकि गाइस जो भी अमाउंट आपको मिलता है उस अमाउंट की जो भी मेल होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई अमाउंट या कुछ भी पे आउट हुआ आपके फ्रीलांस वर्क से या कुछ भी, तो वो आपको आपके मेल पर शो किया जाता है आपको बताने के लिए कि हाँ आपके एयरटीएम पर ये अमाउंट जो है वो बेसिकली आ चुका है। तो चलिए मैं आपको अपना मेल भी एक बार शो कर लेता हूं यहां पर। सो यहाँ पे गाइस मेरा मेल जो है वो बेसिकली ओपन हो रहा है यहाँ पर, ताकि मैं आपको बता दूं कि मेल डालने का मेन पर्पस क्या है। और गाइस जो भी एक्टिविटी यहाँ पे होती है, जैसे एयरटीएम पे कोई भी गिव अवे वगैरह कुछ अगर चलता है तो उसका भी सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके जो मेल आईडी है उसके अंदर मिल जाता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे एड फंड गूगल पे इन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, सेंड फंड टू योर पीर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। एंड फंड गूगल पे इन सबमिटेड, ये सारे आपको एयरटीएम के यहाँ पे गए देखिए सारे आपको एयरटीएम के ही चीजें मिलेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ अगेन। तो जो भी फंड रिसीव्ड होगा, जो भी फंड ट्रांसफर होगा, विड्रॉल होगा, वो सारी यहाँ पे आपको शो होगी। जैसे रिमोट टास्क सेंड टू $0.91 एयर यूएसडी रिसीव्ड फंड रिमोट टास्क पेमेंट, तो एयर टीम पे हमारा आ गया। देन उसके बाद में 1.30 एयर रिसीव्ड रिमोट टास्क पेमेंट, तो ये हमको यहाँ पे शो हो गया। एंटर अवर मंथली गिव अवे टू अप टू 500 एयर यूएसडी, ये एयर टीएम। तो आपको एयर टीएम के जितने भी मेल होंगे वो सारे आपको यहाँ पे क्या होंगे, शो किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप गाइस एयरटीएम पे काफी इजी तरीके से अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी गाइस काफी बड़ी हो गई है मुझे पता है, बट अगर आप पूरा वीडियो को रिव्यू करेंगे, अकाउंट वगैरह बनाएंगे और अगर आप कोई फ्रीलांस वर्क वगैरह करते हो तो जो पे आउट आपको मिलेगा, और बेसिकली अगर आप रिमोट टास्क पे वर्क करते हो तो आपका एयरटीएम पे अकाउंट तो होना ही चाहिए, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको, थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, बट उम्मीद करूंगा आप पूरी वीडियो को रिव्यू करेंगे, देखेंगे और काफी अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने जितने भी आपके फ्रेंड है उसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज मिल सके और वो भी फ्रीलांस वर्क करके यूएसडी या डॉलर्स के अंदर जो है कमाई कर सकें। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।